केस की ईडी की कार्रवाई या सीबीआई की कार्रवाई ये तो पहले से चली आ रही है, यानी हर सरकार के दौरान इस तरह के मामले हुए हैं। 18 सालों में रिपोर्ट सामने आई थी कि 147 मामले दर्ज हुए, 85% विपक्ष के खिलाफ थे और इन 18 साल में तो कांग्रेस का काल भी था, इसमें बीजेपी का भी काल है। यानी हर सरकार, क्या फिर ऐसा अगर ये आरोप है तो फिर क्या हर सरकार ये करती है, यानी कांग्रेस भी क्या ये कर रही थी? तो मेरा जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है मेरा, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। बड़ा सुंदर तरीके से सुधांशु जी विश्लेषण देते हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत मैं मानता हूं आपको, और आपके जो आकलन है उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने ईडी, सीबीआई और जिस तरीके से पिछले 10 साल में आपका चरित्र रहा है, और सुमेरा जी जब आप ये 18 साल का मापदंड लेते हैं ना, तो उसको ब्रेकअप कर दीजिए ना। यूपीए का 2 शासनकाल और भाजपा का ये जो मोदी शासन जो था, अगर इसको स्टैटिस्टिक्स को आप ठीक से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 99% केसेस विपक्ष के खिलाफ हुए हैं इनके दौरान। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आप न्याय की बात करते हैं, आप ईडी की बात, आप माफ कीजिएगा, बस मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन दे दूं, आप अपनी बात पूरी करें। आप जो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, हम वो ब्रेकअप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यानी 2014 से पहले कितने मामले दर्ज हुए, कितना कन्विक्शन हुआ, किसको कहां पर घेरा गया, और 2014 के बाद क्या आंकड़ा है, तो वो ब्रेकअप हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा जब आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब आप अपनी बात करें। सुमेरा जी, सच है ना, सच पूरा हो तो सच अच्छा रहता है जी। आधा सच भी झूठे होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने स्टैटिस्टिक्स दिखाया ना, यू हैव कंपेयर्ड 18 इयर्स, तो 18 साल पहले अगर आप कंपेयर करें तो उस समय प्याज की कीमत क्या थी, आज क्या कीमत है? उस समय स्कूटी की कीमत क्या थी, आज क्या है? उस समय एक विवाहित जोड़े के ऊपर कितना खर्च होता था, आज क्या है? ये बहुत सारा चीज है, छोड़ दीजिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि इनका जो चक्रव्यूह था, इनका जो जितने भी व्यू 36 तरह के व्यू इन्होंने दिखाए, जिस तरीके से पूरे देश में इन्होंने शूल की तरह वार किया, जिस तरीके से शिव के त्रिशूल का इन्होंने दुरुपयोग किया, जिस तरीके से हमारे जो पूरे के पूरे जो तंत्र है, जो शक्ति है हमारे देश की, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें काबिज किया, जनता ने इनको दिखा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरों को बदनाम किया। अब आप वाड्रा जी का नाम ले सकते हैं, आप राहुल जी का नाम ले सकते हैं, आप सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन सजा क्यों नहीं दिला पा रहे? ये ठीक उसी तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो कॉइन आपने छोड़ा था पूरे देश को, आज तक आप सजा नहीं दिला पाए। तो आप बोलना चाहते हैं कि आपकी जो तथाकथित जो ईडी, सीबीआई ये सब है, ये काम नहीं करना जानती। 10-10 साल, 20-20 साल, कितने साल तक देश को आप भ्रमित करेंगे? यही जो भ्रम आपने देश में फैलाया था, ये जो हवाई बातें आपने करी थी, देश ने आपके वो 400 नंबर को ऐसे तोड़ा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे थे ना मानव जायसवाल, हम वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2014 से पहले जो मामले दर्ज हुए उसमें कोई दोषी साबित नहीं हुआ, और 2014 के बाद जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें 23 लोग दोषी साबित हुए हैं। हाँ, ये भी सही है जो आप कह रहे हैं, हाँ ये भी सही है, और वो आंकड़ा भी है कि जो बीजेपी के कार्यकाल में मामले दर्ज हुए उसमें 85% विपक्ष के जो नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं, खासतौर पर ईडी में, क्योंकि जो मामले दर्ज हैं उसमें 3% ही नेताओं के खिलाफ हैं, लेकिन जो नेताओं के खिलाफ हैं उसमें 95%, 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। उसमें से भी जो नेता आ जाते हैं इधर, उनका मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन ये दोनों जब हम आंकड़े सामने रखते हैं ना, आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दोनों जब आंकड़े सामने रखते हैं तो उसमें वो आंकड़ा भी अहमियत रखता है कि पहले कोई दोषी नहीं ठहराया जा रहा था, अब 23 लोग दोषी ठहराए गए हैं। ना, ऐसी बातें ना करें। जब कार्यकाल जब था उस समय लोगों को दोषी ठहराया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, केस चला, जब तक केस कन्विक्शन हुआ तब तो किया आ गए। तो 10 साल में इन्होंने केस को क्यों नहीं खत्म कर दिया भाई? और आप जब बोलती है ना 85%, वो मत बोलिए। You talk about the political fraternity. We are coming from a political fraternity. हम जनरल क्लास में हमको जोड़ नहीं सकते। मैं पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की बात कर रही थी, मैं नेता